क्या दोष है उस युवा का जिसने बीएड और बीटीसी में एडमिशन लिया। उसने तो पूरी फीस दी, पूरा समय दिया, मेहनत करके पास हुआ, लेकिन जब वो सरकार के पास जाता है तो सरकार कहती है कि हमारे पास आपके लिए कोई जॉब नहीं है। क्या दोष है उस युवा का जिसने बीटेक किया, एमटेक किया, एमबीए किया, बीसीए किया, एमसीए किया, उसने भी पूरी फीस दी, पूरा समय दिया और मेहनत करके पास हुआ, लेकिन जब वो इंडस्ट्री के पास जाता है तो इंडस्ट्री बोलती है कि आपकी डिग्री हमारे किसी काम की नहीं है, आपके अंदर कोई काबिलियत नहीं है, हम आपको रोज़गार नहीं दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे यहाँ शिक्षा का यही हाल है। प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक शिक्षा के हर पायदान पर सरकार सिर्फ हमारा, आपका, पूरे समाज का शोषण कर रही है, युवाओं को गुमराह कर रही है, उन्हें लाचार बना रही है। प्राइमरी स्तर पर जहां वोट बैंक के लिए लंगर चलाया जा रहा है, ये बिल्कुल नहीं ध्यान दिया जा रहा है कि वहां पर कैसे बेहतर माहौल बनाया जाए ताकि बच्चे पढ़ सकें। वहीं हायर एजुकेशन पर डिग्री बांटने के नाम से युवाओं से मोटा पैसा ऐंठा जा रहा है। बड़ी से बड़ी डिग्री लेने के बाद भी 70 से 80% युवा बेरोजगार रह जाते हैं। अगर फ्री ही देना है आपको तो भोजन मत दीजिए फ्री। जिसने बच्चे पैदा किए हैं वो अपने बच्चों को खिला भी सकता है, उनका पेट भी भर सकता है। अगर फ्री देना है तो हायर एजुकेशन फ्री दीजिए, स्किल्ड बेस्ड ट्रेनिंग फ्री दीजिए, बीटेक एमबीए की डिग्री जहां हम मोटा पैसा छाप रहे हैं इसको फ्री कर दीजिए। टेक्निकल एजुकेशन के बहुत सारी कोर्स हैं, उसको आप फ्री कर दीजिए। युवाओं को आप स्किल्ड बनाइए ताकि युवा रोजगार पाए, पैसा कमाए और फिर आपको टैक्स दे। लेकिन वहाँ आप फ्री कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आपको वहाँ मोटा पैसा मिलता है। मजबूर है युवा, वो जानता है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो बीटेक करेगा, एमबीए करेगा, एमटेक करेगा, बीसीए करेगा, एमसीए करेगा, बीएड करेगा, बीटीसी करेगा। वो जितनी भी तरह तरह की डिग्रियां हैं वो सब में अपने हाथ पांव आजमाएगा, सब में आपको चंदा देगा, आपको फीस देगा, आपका खजाना भरेगा, इंडस्ट्रियलिस्ट का खजाना भरेगा, अपना 4-6 साल बर्बाद करेगा और उसके बाद फिर लाचार होकर के फिर से घर वापस आ जाएगा। वो न घर का रहता है न घाट का रहता है। समय भी चला जाता है, पैसा भी चला जाता है और हाथ में क्या आता है, सिर्फ मायूसियत। क्योंकि सरकार चाहती ही नहीं है कि शिक्षा में सुधार हो, शिक्षा रोजगार परक बने, हमारा युवा सुदृढ़ हो, सबल हो, समझदार हो। क्योंकि अगर वो समझदार हो गया, वो आत्मनिर्भर हो गया तो वो सवाल पूछेगा और उनकी वोट बैंक की राजनीति के लिए खतरा बन जाएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में टीटी पास 21 लाख से ज़्यादा बच्चे अभी हैं जिन्होंने बीएड, डीएलएड, बीटीसी किया है, टीटी पास हैं। उनकी संख्या 21 लाख से ज़्यादा है और वो इस उम्मीद में बैठे हैं कि इस उत्तर प्रदेश सरकार कभी ना कभी शिक्षक की भर्ती निकालेगी, वैकेंसी निकलेगी और वो अप्लाई करेंगे, उनको जॉब मिलेगी। ये 21 लाख जो बैठे हैं वो इंतज़ार कर ही रहे हैं। पिछले 5 साल से सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी है, कोई वैकेंसी की बात नहीं हो रही है। साथ ही साथ ये भी खबर है कि इनके पास टीचर सरप्लस हैं, मतलब यूपी सरकार को अब नए टीचर्स की आवश्यकता नहीं है। फिर भी हर साल ये 3 से 4 लाख डीएलएड और बीएड के बच्चों के लिए एडमिशन ले रहे हैं। अगर आपके पास सीट नहीं है, आपके पास वैकेंसी नहीं है, तो क्यों ये 3-4 लाख बच्चों की फ़ीस आप अपने जेब में रख रहे हो? क्यों इनको डिग्री बांट रहे हो? जो 20-25 लाख बच्चे ऑलरेडी बैठे हुए हैं उनके लिए आपके पास कोई विकल्प नहीं है और हर साल 3-4 लाख बच्चे और उस भीड़ में ऐड कर रहे हो। इनका क्या होगा? ये बच्चे कहाँ जाएंगे? इनकी फ़ीस तो आपने ले ली, इनका 2 साल बर्बाद भी हो जाएगा। लेकिन डिग्री के बाद जब आपके पास जाएंगे तो आप हाथ खड़े कर दोगे कि हमारे पास वैकेंसी नहीं है। तो क्यों ये कोर्सेज चल रहे हैं? सिर्फ पैसा कमाने के लिए? दोस्तों, भारत में हर साल 15 लाख बीटेक करके इंजीनियर तैयार होते हैं। भारत की इकॉनमी $3 ट्रिलियन के आसपास की है। अमेरिका की इकॉनमी $16 ट्रिलियन के आसपास है। भारत से 5 से 6 गुना ज़्यादा बड़ी इकॉनमी है, लेकिन वहाँ सिर्फ 1 लाख के आसपास इंजीनियर पैदा होते हैं साल में। क्योंकि वहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, वो उतने ही इंजीनियर पैदा करते हैं जितनी उनको ज़रूरत है और सबकी जॉब लगे इस बात को इंश्योर करते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में 1 लाख इंजीनियर की ज़रूरत है तो उनके पास कोई तादाद ही नहीं, वो 50 लाख इंजीनियर बनाएंगे क्योंकि वो पैसा कमाते हैं, मोटी रकम ऐंठते हैं फीस के नाम पर। जो 15 लाख इंजीनियर हर साल भारत में पैदा हो रहे हैं उनमें से मुश्किल से 15 से 20% लोगों को ही जॉब मिलती है।
एमबीए की बात करें तो 4 से 5 लाख एमबीए हर साल पैदा होते हैं, जिसमें से 20 से 25% ही एम्प्लॉयबल होते हैं और उनको जॉब मिल पाती है। 70% वो भी बेरोजगार रह जाते हैं। अगर हम बीसीए, एमसीए, बीए, बीएससी, बीकॉम इनकी बात करें तो हर साल 60 से 70 लाख बच्चे मार्केट में आते हैं, जिसमें से मुश्किल से 10% लोगों को रोजगार मिल पाता है। इतनी बड़ी तादाद पढ़े लिखे लोगों की, बेरोजगार लोगों की जो फौज खड़ी हो रही है भारत में, ये एक टिकिंग बॉम्ब है। हम दुनिया के सबसे युवा देश हैं, लेकिन सबसे मजबूर युवा देश हैं, क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था इतनी गई गुजरी है। सरकार आंख बंद करके रखती है। सरकार का काम है सिर्फ शिक्षा के नाम पर पैसे ऐंठो। हायर एजुकेशन में वो दबा के पैसे ऐंठ रही है और प्राइमरी लेवल पर उन्होंने बंदर बांट बना के रखा हुआ है। ना तो प्राइमरी एजुकेशन में कोई सुधार की व्यवस्था दिख रही है और ना ही हायर एजुकेशन में। एक व्यक्ति चाहे पीएचडी कर ले, लेकिन उसके जॉब की कोई गारंटी नहीं है। तो क्या हमें शिक्षित और बेरोजगार होना मंजूर है? जी बिल्कुल नहीं। लेकिन सरकार इस पर कोई कदम नहीं उठाएगी जब तक हमारी तरफ से प्रयास नहीं किया जाएगा, जब तक हम एकजुट होकर के अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं करेंगे और सरकार को घेरेंगे नहीं। सरकार कोई भी बदलाव शिक्षा में नहीं करने वाली है, न अपनी नीतियों में करने वाली है। दोस्तों, हम किस तरह से सरकार को घेर सकते हैं, किस तरह से अपनी बात को मनवा सकते हैं सरकार को, इसके लिए हमने एक सुझाव वीडियो पहले ही बना करके चैनल पर अपलोड किया है। सबसे बड़ा प्रहार, हर समस्या का हल, इस टाइटल से हमने वीडियो बनाया है। जाकर के उस वीडियो को देखिए और उस मुहिम में हमारे साथ जुड़िए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए। अपना सुझाव कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाइए। सरकार पर दबाव बनाने की ज़रूरत है ताकि सरकार हमारी बात को सुन सके। और ये जो शिक्षित बेरोजगारों की फ़ौज खड़ी कर रही है, जो हमारा मोटा पैसा वो चूस रही है, अपने ऐशो आराम पे खर्च कर रही है, ये बंदर बांट, ये लूट पाट बंद होनी चाहिए। युवा की ज़िंदगी के साथ, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद होना चाहिए। धन्यवाद।